एक अच्छो खासो आदमी हुआ है जो सब कुछ ठीक चल रहे भी कोई अचानक सुनवा हुआ कि फला आदमी की डेथ होगी अचानक। खान पीन में हर चीज आपने केमिकल पर आधारित होगी। धूम्रपान आजकल क्या है कि गाँव के माने बन गया ट्रेंड। जिम जगह जाए वो आदमी क्या करे कि वो सोचा कि मैं शुरू के 10 दिन में कर दूं सारों काम। कई बार वीडियो में कि जिम कर रहे हो और भी पर बाइक मशीन पर दौड़ रहे हो, अचानक दौड़ तो गिर। बाहर के खाने में जंक फूड आवे बेसिकली, जगह आजकल ट्रेंड चाल गए, बर्गर खा लिया, पिज्जा खा लिया क्या हम तेल आ रहे हैं, क्या चीज आ रही है, क्या आ रही है वो बताना बहुत मुश्किल है। हार्ट के मरीज को या जिनको धड़कन की समस्या है उनको डीजे के समीप जाएंगे तो तकलीफ बढ़ने की संभावना है। राम राम सा नमस्कार, मैं पंकज थे देख रहा हो जलको मीडिया पर थारो स्वागत है। आज आपने साथ मेहमान ही कार्डियोलॉजिस्ट हैं सीनियर डॉक्टर मनीष जी रोयला। आज में बातचीत करेंगे कि जी हार्ट से जो प्रॉब्लम आ रही हैं आप देखस का उम्र को कोई अब तकाजो कौन रहे हो, छोटा से लेके बड़ा तक यह प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा मात्रा में मैंने फैल चुकी है और इको कोई अंदाजो है कौन तो पता लगाओ कि कुछ एक कारण नहीं है। तो पल तो डॉक्टर साहब नए साल की हार्दिक आपको भी और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम जगी है, अब कोई उम्र को तकाजो रहे हो नहीं, अब तो मतलब बच्चा शू ले की हर उम्र के आ रही है, तो के कुछ पहचाने जास का वक्त रहता है। नहीं, मैं तो आप बात बोलूँगा कि पहले तो जनरली जी आपने दादाजी की उम्र का लोग है बीटे में एक सिस्टम होता हो कि भाई अब की बार 90 साल की उम्र में कोई गया ही, फिर 88 वाला को नंबर है, 87 वाला को नंबर है। आजकल वो सीक्वेंस तो टूट ही गए। एक अच्छो खासो आदमी हुआ है जो सब कुछ ठीक चल रहे भी कोई अचानक सुनवा हुआ कि फला आदमी की डेथ होगी अचानक डेथ हुए जना सभी लोग आप मान के चलेंगे भाई यहाँ के तो साइलेंट आ गो, एक वर्ड लिंग आम साइलेंट हार्ट अटैक हो। मेरो मानना है कि साइलेंट हार्ट अटैक में भी सडन कार्डिक डेथ बोला अपन, जगन अचानक डेथ हो जानी भी को भी मुख्य कारण कोरोनरी आर्टरी डिजीज की हार्ट की बीमारी है, जो कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज को मतलब है कि हार्ट की नसा का मां ब्लॉकेज आगो ना। एक तो ब्लॉकेज यहाँ को है कि बहुत धीरे धीरे करके डेवलप हुआ है, बीचों आदमी चाले जना भी कि सांस भरनू चालू हो जाए या फिर यहाँ हो जाए कि बहुत चाले ना कि साहब मेरे छाती में दर्द हुआ है रुक जाऊँ ना मेरा आराम पड़ जाए जना। वो तो क्या हुआ कि को तो टाइम पर पता लग जाए, कुछ लोग इन इग्नोर भी करें पर वो तो खतरनाक नहीं हुआ, वो आदमी के डॉक्टर के लास्ट में घूमतो फिर तो पहुँच ही जाए। सौ बड़ी प्रॉब्लम आ रही है जठे कि आदमी मौके को नहीं मिल रहे। एक को कारण वो है कि एक तो स्मोकिंग, धूम्रपान आजकल क्या है कि गाँव के माने बन गया ट्रेंड। कोई बोले कि नहीं साहब धूम्रपान को नहीं करा, मैं तो चिलम पीवा, मैं तो हुक्को फिल्टर आवे है बा चीज़ आवे भी कोई फ़र्क को नहीं पड़े। तंबाकू ही है, चाहे वो चबायो जाए, चाहे खायो जाए, चाहे सूंघियो जाए। तो मेन रीज़न है वो तो है तंबाकू को। दूसरो रीज़न वो है कि जो स्ट्रेस मतलब तनाव जो बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे करके, तनाव एक माने बहुत बड़ी है चीज़। यंग लोगों के माने जो आ रहे हैं अभी को मुख्य कारण तो तनाव ही है। यंग लोग ही जगह स्मोकिंग भी खूब कर रहे हैं। बांसु भी आज आप अगर पूरे गांव के माने देखोगा तो जर्दो खानू, पुड़िया खानी, तंबाकू को सेवन करनू, स्मोकिंग करनी, ये स्टेटस सिंबल होगा, हर आदमी खा रहे। पहले आप देखता तो बहुत कम लोगों के माने हो। तीसरी यह चीज़ है कि लोगों के माने कुछ में आजकल लक्षण भी एक नॉर्मल आदमी समझे कि छाती में दर्द हुआ बिना तो अटैक ही को नहीं आयो। आजकल बहुत सारा लक्षण यहाँ कह रहे हैं जगह के मायने मरीज ना लगे कि एसिडिटी होगी है, हाँ गैस होगी है साहब, गैस होगी मारकन आवे जो हर 5 आदमी में 2 आदमी यही बोलें कि साहब काल की गैस हो रही। मैं तो सोचो गैस होगी, अजवाइन ले ली, गैस को कैप्सूल ले लियो, गैस की शीशी पी ली, कोई इन दिखायो बे बोलिया कि आ ले लियो बा ले लियो, तो देसी नुस्खा पे सारा अपना लिया। अब लास्ट में तारकन आया मारकन आवी ना, चलो कुछ लोगों की रास्ते में डेथ हो जाए हम तो कुछ को नहीं कर सका। बाकी लोग आवी बाकी मायने हार्ट की पंपिंग इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि भी को इलाज को जब तो बेनिफिट अपन पहले दिन हो जाना चाहिए वो अपन सेकंड डे मिले, बट जान बचे। बाकी आगे जहाँ सांस फूलने की शिकायत है सारी चीज़ रेस की। तो मेरो सिर्फ इतना ही कहना है कि एसिडिटी नाम को वर्ड है वो कोई वर्ड को नहीं है। एसिडिटी एक कॉमन टर्म है कि भाई कुछ खा लियो एसिडिटी की अलग चीज़ है, पर अगर थाने एसिडिटी लाग रही है जबकि छाती के माँ जलन हो रही है, छाती के बीच में एकदम जलन हो रही है, गले तक आ रही है, दोनों जबड़ाम जा रही है, पसीनों आ रहे हैं, रुक की सांस में घुटन हो रही है, या दोनों हाथ सुनना हो रहे हैं, अपना हाथा में दर्द आ रहे हैं, तो भी चीज़ ने तो एसिडिटी नहीं मानो। दूसरी बात है कि खाने पीने में छोटी मोटी कोई के भी दिक्कत हो जाए, पर अगर कोई यहाँ का लक्षण आ रहे हैं जका आज शू पहली कढ़ाई अपन महसूस को नहीं हुआ, कुछ अनयूजुअल मतलब जो पहले को नहीं हुई बिया को कुछ लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो डॉक्टर की सलाह लेके और ईसीजी कराना में बिल्कुल ही घाटो को नहीं है, बिम जान बचने को फायदा है अपने लिए, तो वो अपन जरूर से करानी चाहिए। और एसिडिटी ने अब यहाँ मानो कि खुद की शब्दावली में हटा दो, एसिडिटी नाम को कोई वर्ड को नहीं है। अगर एसिडिटी थान महसूस हो रही है बा उसके थान महसूस हो रही है पर रीज़न एक्चुअल में कुछ हो रही है, तो अपन कम से कम ईसीजी तो एटलीस्ट करानी चाहिए, अपन ईसीजी करानी है।
कई बार देखा आप मतलब राजी निरोगी एकदम आदमी हुआ है स्वस्थ, कोई तरीका को कोई नसो पतो नहीं है, कोई तनाव भी नहीं है, बी कभी मतलब हार्ट आ जाए तो वही को क्या कारण है? बी को कारण जनरली वो है कि अब आज देखो आप खान पीन में क्या चल रहे, खान पीन में हर चीज़ आपने केमिकल पर आधारित होगी है, यूरिया और है बाको जत्तो आप खेता में यूज़ कर रहे हैं भाई, गेहूँ आप खा रहे हैं भाई, एक भी सब्जी बिना दवाई की को नहीं आ रही है, बिना दवाई को गेहूँ को नहीं आ रही हो, अनाज को नहीं आ रही हो, तो ए जगह केमिकल ही ना ए भी बॉडी के माने जाके और सारे सिस्टम ने खराब कर रहे हैं। पहले तो अब देखो ना आप गाँव में कैंसर कत्तो ज़्यादा बढ़ गए, बिको गाँव बोई है, हवा बाई है, सब चीज़ बई है। तो अब जबकि आप खाद्य पदार्थ यूज में ले रहे हैं, दूध है, दूध सारो मिलावटी आ रहे, तो ए अधिकतर जगह चीज़ ही बांसों खान पान भी आपने अंदर बहुत ज़्यादा वो कर रहे गड़बड़। तीसरी आ है कि जी आप मेहनत खा रहा तो बतो ही हाँ मीठो बतो ही ले रहे हैं, बट आपने जी की मेहनत है, फिजिकल एक्टिविटी आप बोलना कि आप मेहनत क्या कर रहे हैं, मेहनत करना होगा कम। जी हाँ, जी हाँ, सुविधा बढ़ी, जी हाँ, मान लो ट्रैक्टर आपने गाँव में चाल गया, पहला तो लोग हल चला की बात था, आजकल सारो काम ट्रैक्टर हो रहे, और जी की फसल कटाई का टाइम भी मशीन आ गई। तो जो आपने मेहनत को जो को है ना खाने को प्रपोर्शन तो बतो ही रहे, मेहनत को प्रपोर्शन घट को, तो वो जो को आपनो इरेगुलर खान पान है, दवाइयाँ को खानू ले रहे हैं और ले रहे हैं, वो भी बहुत बड़ो एक फैक्टर है, और आगे जाके इंडिया में तो बहुत बड़ो फैक्टर बन पाड़ो। ठीक है, वो फिजिकल एक्टिविटी ही की कम होगी, लेकिन आजकल तो आप देखा खासकर तोरों जगह युवा ही बाकी जिम वगैरह करता मैंने बहुत ज़्यादा केस सामने आ रहे हैं, तो इको के कारण मानस का नहीं, बिग को कारण वो है कि कुछ लोगों के मायने हार्ट की यहाँ की स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी में जगह को बान पतो को नहीं हुए, और वे जत्ती एक्टिविटी कर रहे हैं जहाँ थोड़ी बहुत चलो भाग लिया, हल्का फुल्का तेजी चाल लिया, तो बीच चीज़ में बात दिक्कत को नहीं आ। आजकल के एक स्टेटस सिंबल होगा कि मैं जिम जा रहा हूँ, जिम जगह जाए वो आदमी क्या करे कि वो सोचा कि मैं शुरू के 10 दिना में कर दूँ सारो काम, जना जक्की एक्टिविटी के लिए वो हैबिचुअल को नहीं है, जगह के लिए बिन वो मतलब रोजीना कर वाली एक्टिविटी को नहीं भी कि बी का मान एक दिन ही वो रनिंग लगा रहे, बी का मान बाय कार्डियो एक्सरसाइज हो अगर बाक कर रहे, कभी कुछ कर रहे, कभी कुछ कर रहे, जो हार्ट ने एक्सेसिवली बर्डन अगर वो दे देगो, तो कुछ लोगों के सारे की बात को नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों के माने हार्ट की यहाँ की दिक्कत हुए जगह के माने धड़कन अचानक से 200 से 300 पहुँच जाए, बिन आप वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया बोला या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोला, वो सिर्फ 5 मिनट यूँ कम को समय दे अपन जीवन बचाने के लिए ना। तो देखो कई बार वीडियो में कि जिम कर रहे हो और बी पर बाइक मशीन पर दौड़ रहे हो, अचानक दौड़ तो गिर गो, अगर बी टाइम बिन CPR मिल जाए या एक डिफिब्रिलेशन की मशीन आवे, आपने फिल्मों में देखा होगा कई बार मरीज का बाइक बिजली को शॉक दिया करें, अगर वह चीज़ मिल जाए तो वह ही जान बचा सके बी की बी टाइम। तो फॉरेन कंट्रीज में तो क्या है कि AED बोली बिन 12 भीड़ भाड़ वाले जगह के ऊपर सारा पर लगेड़ा हुई भाई, अगर कोई भी गिरगो है तो बी की फटाफट पल्स चेक करी, पल्स नहीं है तो एक बी का वो दे दियो। और तीसरा जो CPR है, CPR की ट्रेनिंग आज के टाइम में हर आदमी ने CPR की ट्रेनिंग होनी चाहिए, स्कूल और कॉलेज में तो मैंडेटरी हो जानी चाहिए। जठे भी पब्लिक गैदरिंग हुए बटे कोई यहाँ का आदमी बुलाओ जो CPR की ट्रेनिंग दे, आप बहुत लोगों की जान बचा सका, और जान नहीं भी बच पावे तो कम से कम वो मलाल नहीं रहा कि मैं कुछ कर ही को नहीं पाया, कि मैं 10 लोग करना पर मैं तो बिन देखता रहेगा, मैं तो बिल्कुल ये कुछ ही नहीं कर पाया। CPR बहुत इंपॉर्टेंट है और वो अपन हर एक आदमी नाना चाहिए। कई बार हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा दूर है तो लाने में देरी हो जाए, तो बी टाइम प्राथमिक उपचार के लिए आप और क्या कुछ कर? प्राथमिक उपचार के लिए है कि जठे भी अपन कुछ मिल जाए, तो एक तो है कि अगर कोई मरीज का चेस्ट पेन हो रहे, बहुत सारा लोग करेंगे बिन पैदल चलावे, लो साहब जल्दी करो गाड़ी में बैठाओ, ये नहीं करना है आपको, उसको लेटा के 2 आदमी उठा के उसको गाड़ी में रखना है। एक्टिविटी कम से कम होनी चाहिए, कम से कम एक्टिविटी होनी चाहिए। कुछ लोग की गलती करेंगे कि छोटो मोटो दर्द हुआ है जनाब भाई केक नहीं भाई देखिए आप चाल देखा था नहीं के भाई, अगर दर्द हो रहे, एसिडिटी को कुछ हो रहे, तो अपन कोई फिजिकल एक्टिविटी को नहीं करनी चाहिए कि आपने नुकसान पहुंचा दे। तो मेन तो है कि मरीज ने लिटा दो, और लिटा की और भी के बाद में अगर कोई कन एस्प्रिन टेबलेट उपलब्ध है गांव में तो बिन एस्प्रिन देना भी को प्राथमिक उपचार है। कुछ लोग बोलेंगे कि बा एक जीभ के नीचे गोली रखा बा जीवन रक्षक हुआ है, बहुत सारा लोगों के माने भ्रांति है, जीभ के नीचे गोली रखा बिन आइसोडिल बोली बस सिर्फ पेन ने थोड़ा सो कम कर सके, जान को नहीं बचा सके। बा कुछ यहाँ का भी हार्ट का अटैक हुई जगह BP ऑलरेडी कम हुआ है, और बा अगर टेबलेट आप जीभ के नीचे रखी तो BP काफ़ी कम हो जाए, जना मरीज का और पसीना और स्थिति और ज़्यादा भयावह बन जाए कमान। तो यहाँ बिना कोई का उपचार के लिए पर एक ठीक है, एक अगर आप लेमेन आदमी की बात करें तो एस्प्रिन की गोली में वह अपन अगर तुरंत ले लें तो वह काफ़ी इफेक्टिव हुए। मनीष जी एक बात और मतलब आप लोगों मतलब लग गए कि कुछ भी शरीर के अंदर ये एक्टिविटी हो रही है, तो कौन सी के जांच है मतलब 12-6 महीनों या 1 साल में आप करा की है जो अपना अंदर को कुछ पतो लगा सका कि कुछ यहाँ बीमारी है जो बड़ी जटिल आगे जाके रूप तो कौन ले भी को के कुछ के सब देखो लोगों के मन है को मैं सीधो आपने जवाब दूं कि एक तो यहाँ की कोई जांच को नहीं बनी जी कि अपन पहले बता दे कि है ना जो को एक हार्ट की दिक्कत होएगी या फिर एक हार्ट में दिक्कत को नहीं होएगी, इको तो डिसाइड कर पाड़ो भगवान ही है पहली बात। दूसरी बात अब आपने हाथ में क्या है, तो आपने हाथ में आया कि आप
जक्का मैं अबार थान बताया कि के कारण ही बी का माने जक्का आप बच सका। जी स्मोकिंग है, स्मोकिंग आप बच सका वो अपने हाथ की बात है। जर्दा गुटका तंबाकू पुड़िया को सेवन करना वो अपना हाथ की बात है, उसको अपन रोकें। तीसरो तनाव कम से कम लिया, वह भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और चौथी यहाँ की चीज़ है कि जी आप रूटीन मतलब रूटीन टेस्ट आप चीज़ कराओ। तो रूटीन टेस्ट में आए कि जी शुगर होगो, लिपिड प्रोफाइल होगो। एक जी कोई जिम जाना कोई इच्छुक है, कोई देखे कि भाई मैं ट्रेडमिल करूंगा, तो बिन एक टेस्ट हुआ है TMT। बी का मान क्या हुआ कि बा मशीन बिल्कुल दौड़ वाली बसी हुआ है, बस अंतर तो है कि बी का मान ECG निकली, तो वो एक मेडिकली आप फिट कर सका बिन कि हाँ ठीक है वो अत्तो दौड़ेगो, बी का मानी का कोई दिक्कत को नहीं आ रही, क्योंकि ECG में कोई परिवर्तन को नहीं आ रहा। जना अगर थे वाइग्रस एक्टिविटी बोला आप बिन, अगर थे क्षमताओं ज़्यादा कोई भी हरकत करने की कोशिश में हो या तारे जिम में आगे करनी पड़ सके, विश्व पहली थे ट्रेडमिल जरूर कराओ। तो यंग पेशेंट्स के लिए तो ट्रेडमिल और एक 2D इकोकार्डियोग्राफी, हार्ट की एक सोनोग्राफी हुआ है बेसिकली। बी का मानो पता लगे स्ट्रक्चर में कोई गड़बड़ी तो नहीं है बा चीज़। और शुगर होगो, एक होगो लिपिड प्रोफाइल, एक होगो बेसिक ECG होगी, एक CTMT होगी, एक होगो इको। ओ एक जगह आप बोला कि भाई ठीक है 40 साल के आसपास को है, बिन एक सालाना में एक बार, तो इको रोज रोज नहीं करानी, पर TMT सालाना में एक बार ब्लड का टेस्ट बोला जगह अपन कराना थोड़ा सा ठीक है। और इको तो दोबारा जल्दी कराना जो कोई लक्षण में परिवर्तन अपन लगे कि पहला सांस को नहीं भर रहे हो, अब आपको सांस भर रहे है, तो वह चीज़ है। दूसरा कई लोग यहाँ भी शिकायत लेके आ जाएंगे साहब मेरे तो सांस भरे लागो, मैं चौथी मंजिल पर चढ़ूँ जना मेरे सांस भर जाए, तो कोई यूजुअल चीज़ को नहीं। अगर चौथी मंजिल पर चढ़नो तारो रोजिना को काम हो, बिम सांस को नहीं भरतो हो और अब तारो सांस भरे लागो जना जरूर चिंता को विषय। पर अगर थारो एक मंजिल ही चढ़बा को काम को नहीं और ते बाकी चौथी मंजिल चढ़गा, तो शरीर ने जगह चीज़ की हैबिट ही नहीं है, वो करोगा जना तो सांस भरेगो जना। बात चीज़ ना लक्षणा को भी कहे कि अपन थोड़ा सा आइडियो रखना है। फिजिकल एक्टिविटी की बात करूँ कि सुबह के टाइम में अपन ने फिजिकल एक्टिविटी बिना पीसा की एक ही चीज़ है, पैदल चालो। पैदल चालो, ब्रिस्क वॉक बोला, तेजियों चालनू। तेजियों चालने का मतलब वो है कि आप तेजियों चालना जगह आपने यहाँ फील हो जाना चाहिए कि धड़कन अति हो जानी चाहिए आपने, कि अपन लगे कि आप भाग रहे हैं। तेजियों चालो सब बेस्ट है। और सप्ताह के मायने कम से कम 5 दिन चालो और कम से कम 30 से 40 मिनट तो चालनू अत्तो तो हेल्थ के लिए खुद ने निकालनू ही पड़सी। बिना पीसा की एक्सरसाइज है, कोई दिक्कत को नहीं, कोई जिम को खर्चो को नहीं, कोई कुछ खर्चो को नहीं, मेहनत अपन करनी पड़सी, वो सब बेस्ट है। बाहर को खानो जगह वगैरह है और दिनचर्या डाइट जगह है, नॉर्मल के डाइट आप मानस का देखो नॉर्मल डाइट बाहर के खाने में जंक फूड आवे बेसिकली, जगह आजकल ट्रेंड चाल गो है, बर्गर खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया के हम तेल आ रहे हैं, के चीज़ आ रही क्या आ रही है, वो बताना बहुत मुश्किल है। जंक फूड भी यहाँ भी कोई जंक फूड को मतलब है जो शरीर ने कोई भी फायदा को नहीं दे रहे, केवल तारी भूख मिटा देगो, बाकी शरीर ने भी जो कोई फायदा को नहीं, अल्टीमेटली नुकसान ही है। आपने ए जगह पेप्सी, कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक वगैरह में आंखों भी लोग हम ट्रेंड बढ़ गए, ए भी जंक फूड में आमी आग स्वीटनर शुगर इतनी ज़्यादा होगी अननेसेसरी की कैलोरी जमाई हुआ शरीर में। खानो अपन टाइम पर लेना है। सुबह को खानो नाश्ता आप अच्छा कीजिए, दोपहर को खानो टाइम पर लो और रात को खानो हड़को लो, रूल वही है। और जो आपने घर में बन रहे वो लो, कोई कहे भैंस को दूध लिया, गाय को दूध, पीछे कोई फर्क नहीं पड़े, अपन ले रहे हैं जो को बढ़िया लें, बस फर्क तो ही है। घर को शुद्ध खानू लो, कोई दिक्कत को नहीं। और अगर थान कटे जिमन ने भी जानू है तो बीच पहले दिन ढंग से मेहनत करके जाओ। भाई सुबह मैं 40 मिनट घूमता हूँ, आज मैं घंटा डेढ़ घूम गया हूँ, बात चीज़ है। आजकल यूथ है जगह मोबाइल भी बहुत ज़्यादा यूज़ करे, तो वो भी देख सकते, वो भी कोई फर्क डाले। हाँ मोबाइल फर्क यहाँ डाले, एक तो आँखें पर तो डाले ही है भाई, स्क्रीन टाइम बढ़ सी आँख खराब सी। दूसरों मोबाइल में जगह भी आप कंटेंट देख रहे हैं, बाकी मायने आपने हार्ट की धड़कन अनियमित हुआ है भाई, आप देख रहे हैं कि हार्ट की धड़कन की कोई कई बार यहाँ को आगो सीन आगो, कोई पिक्चर देख रहे, कोई कुछ देख रहे, तो बात तो एक है कि भाई मोबाइल जितना आप ज़्यादा देखोगे शरीर पे पूरे पे इफेक्ट डालेगा वो। और एक जो को मैं और बताना चाहूँ, वो जो को शादी के माने अब आजकल एक डीजे को ट्रेंड है, एक के माँ जो की साउंड है कि मतलब वो एक तरह से यहाँ धरती नहीं कंपा दे पूरी। हार्ट के मरीज को या जिनको धड़कन की समस्या है उनको डीजे के समीप जाएंगे तो तकलीफ बढ़ने की संभावना है। ऐसा नहीं है कि भाई डीजे है वो हार्ट का अटैक ला देगा, वो नहीं है, पर उनकी धड़कन को अनियमित कर सकता है। इसलिए एक तो कान खराब करेगा क्योंकि ध्वनि प्रदूषण कर रहा है वो, और दूसरा अगर कोई किसी को प्रॉब्लम रहती है हार्ट वाले मरीजों को तो वो डीजे के इतना निकट नहीं जाए। घर पाए कि कुछ चीज़ राकस का, हाँ मतलब जब भी अपन यहाँ की कुछ आभास हुआ कोई को तो वो अपन प्राथमिक उपचार एक बार देश का मतलब घर मौजूद होनी चाहिए कोई चीज़ यहाँ तो कोई नहीं, पर मेडिकली तो कोई जरूरी कोई नहीं कोई कन मिले, बट यहाँ एक तो एस्प्रिन की टेबलेट है, डिस्प्रिन टेबलेट आवे, सिंपल डिस्प्रिन जो पहले कोई जमाने में सर दर्द के लिए भी लेता, डिस्प्रिन आवे कि पानी में घुल जाए या मुंह में चबा लो। मेडिकली में बोलूँ तो सस्ती गोली बाई है, 20 महंगी गोली तो बच्चा की टॉफ़ी भी महंगी आवी 20। डिस्प्रिन नाम से टेबलेट है, बा कन्ना होनी चाहिए
घरा काम नहीं तो कोई का केवरो कद काम आ जाए, पड़ोस में भी काम आ जाए। और एक सीपीआर की ट्रेनिंग मैं फिर बोल रहा हूँ, सीपीआर की ट्रेनिंग स्कूल कॉलेज और सोशल गैदरिंग जो कि आपनों गैदरिंग वह भी का माने मैंडेटरी होनी चाहिए। हर यूथ को जो भी आदमी की जो कैपेसिटी है उसमें उसको आना चाहिए। संदेश के कुछ देना चाहोगा, मतलब हाट कहीं या और भी जगह लोग घबरावी नहीं भी के लिए कुछ? भाई मेरा तो सिर्फ इतना ही संदेश है कि स्मोकिंग बंद करो, तनाव नहीं लें, रोजाना घूमते रहें। सुबह उठ के तो 40 से 50 मिनट आप घूमें, आप अपने समय के अनुसार घूमें। कोई कहे भाई मैं नौकरी वाला हूँ, मैं नत्तो कौन, तो सुबह घूम लिया, जितना घूम लिया, शाम का घूम लो, पर अपने लिए 1 घंटा कम से कम आप निकालें। तनाव तो क्या है कि हर आदमी का तनाव अलग अलग है। बच्चों है भी का स्कूल को तनाव है, बड़ों को भी का कॉलेज को तनाव है, भी के बाद में वो पढ़ाई कर ली तो नौकरी को तनाव है, नौकरी कर ली तो भी के बाद में आगे बच्चा की पढ़ाई को तनाव है, जगह माँ बाप बूढ़ा होगा वहाँ के बेटा की शादी को तनाव है। तो तनाव तो सबके जीवन में अलग अलग है, पर आप तनाव जितना लेंगे, परिवार में फैमिली में बैठें, बतलाएं लोगों को, भाई ध्यान डाइवर्ट होता है जना तो तनाव कम कम हुआ है। आज कोई गुमसुम है, कोई बोल नहीं रहे, तो आपा बीच में बोल की चाल की बतलाऊंगा, भी को मन बहलाऊंगा जना तो भी को तनाव घटेगा। तो जो न्यूक्लियर फैमिली मतलब छोटी छोटी फैमिली रहेगी, हम तनाव बढ़ने का कारण वही है। पहले सारा एक जगह बैठता है, सारी संयुक्त फैमिली, अपन ये को नहीं पता लगता तनाव की चीज़ हुए। ऐसे ही खबरें और इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए झलको मीडिया को सब्सक्राइब करें, बने रहें। मैं पंकज, राम नाम सा।